हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का अब पुनः बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बुध का ये परिवर्तन फिर से लंबे समय के लिए हो रहा है। बुध का ये परिवर्तन 22 जून 2025 को कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि, अपने पिता की राशि में जाने वाले, अपने पिता के घर जाने वाले हैं बुध, और 30 अगस्त तक कर्क में रहेंगे। और कर्क में ये जो गोचर काल है तो लगभग 70 दिनों का है। बुध जो कि 20 से 25 दिनों में अपना परिवर्तन करते हैं, और 2025 में आप देख रहे हैं कि बुध पहले तो अपने नीच की राशि मीन में लंबे समय तक गोचर कर रहे थे, फिर उनका परिवर्तन हुआ बहुत लंबे समय के बाद, तो मेष में आए, फिर वृषभ में आए, फिर अब मिथुन में आए, और अब मिथुन से पुनः लंबे समय के लिए कर्क में जा रहे हैं। यहाँ पर जो कि बुध इन्हीं 70 दिनों के बीच में वक्री होंगे, मार्गी होंगे, अस्त होंगे, उदय भी होंगे। परंतु इसमें यदि हम गहराई से विचार करें तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ समझ में आएगी। एक महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि करेंगे तो ये कर्क में ही गोचर, और वक्री मार्गी होंगे, फिर भी कर्क में ही रहेंगे। परंतु यहाँ पर बहुत ज़रूरी ये बात है कि कर्क में पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा, ये 3 नक्षत्र हैं। पुनर्वसु जो कि देवगुरु बृहस्पति का है, पुष्य जो कि शनि का है, और अश्लेखा जो कि स्वयं बुध का है। तो पुष्य का एक ही चरण यानी कि चौथा चरण जो होता है वो पुष्य का कर्क में होता है। बाकी ये क्षमा करिएगा, पुनर्वसु का, देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र होता है उसका एक ही चरण होता है कर्क में, और बाकी पुष्य और अश्लेखा का 4-4 चरण होता है। तो बुध गोचर जब 22 तारीख से करेंगे तो 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पुनर्वसु में रहेंगे, फिर पुष्य में चले जाएंगे, यानी कि फिर शनि के नक्षत्र में, जो कि गुरु के नक्षत्र में उतना बढ़िया नहीं माना जाता इनको। इसलिए हमने लिखा कि 25 तारीख के बाद आपके जीवन में 25 से लेकर 30 अगस्त के बीच में बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा? क्या सावधानी रखनी है? क्या उपाय करने हैं? कैसा प्रभाव में मिलेगा, ये हम जानेंगे। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, ज्योतिष में योगों को यदि देखें हम ना, तो योगों की एक अलग दुनिया है, और वहाँ पर जब हम गृहस्थितियों को योगों के दृष्टिकोण से देखते हैं ना, तो बहुत कुछ बदलाव दिखता है। कौन कौन से योग बन रहे आइए जानते हैं। इसकी हम चर्चा करें यदि तो बहुत लंबी हो जाएगी, परंतु कौन से योग बन रहे ये जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, योगों की बात की जाए तो 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक कर्क में ही सूर्य यानी कि ग्रहों के राजा गोचर करेंगे, जिससे आप जानते ही हैं कि बुधादित्य योग बनता है। बुधादित्य योग देखा जाए तो बनता ही रहता है अक्सर, परंतु इस बार जो बुधादित्य योग बनने वाला है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यानी कि लगभग 1 महीने का समय है। यानी कि समझ लीजिए कि जब बुधादित्य योग बनता है ना, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, अक्सर यही होता है, 5 दिन, 10 दिन का, या और कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ऐसे। पर इस बार 1 महीने के लिए बन रहा है पूरा, तो इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक कम समय के लिए, 9 से 10 दिनों के लिए ही, परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण योग है, जिसे कि आप जानते हैं लक्ष्मी नारायण योग। क्योंकि 20 अगस्त को रात्रि में 1:19 पर शुक्र आ जाएंगे बुध के साथ में, यानी कि कर्क पर, जिसकी वजह से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और ये 30 तारीख को पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि फिर बुध का परिवर्तन होने वाला है। तो आपने देखा कि बड़ी ही महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियाँ हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण
योग संयोग बने हुए हैं, परंतु कैसा क्या फल हमें मिलने वाला है ये समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखा जाए तो आपके लिए बुध का जो प्रभाव है उतना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपके आयेश तो हैं परंतु साथ में षष्ठेश भी, ये अष्टमेश भी है, यानी कि ये आपके लिए कारक ग्रह नहीं है। और देवगुरु बृहस्पति की यदि हम बात करें तो वो बहुत अच्छी स्थिति में माने जाते हैं आपके लिए, यानी कि पंचमेश हैं आपके। परंतु सूर्य और शुक्र के साथ जो युति होनी है, तो सूर्य और शुक्र ये भी दोनों ग्रह उतना अच्छा आपके लिए नहीं माना जाता है इनका, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा कई बार समस्या होती है। पर यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पर बनने वाली है कि ये जो योग संयोग बनेगा ये आपके भाग्य भाव में बनेगा। क्या फल देगा ये जानते हैं। ये जो मौका रहेगा ये आपको परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप भाग ले रहे हैं, किसी इंटरव्यू में आप भाग ले रहे हैं, तो इसमें आपको सफलताएं दिलाएगा। क्योंकि कई बार हम बड़े जोश में आ जाते हैं, धैर्य खो बैठते हैं और जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं आते हैं और फिर हम अपने इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। पर ये जो समय है बहुत अच्छा है, आप बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ अपने इंटरव्यू, अपने जो भी आप वहाँ पर चाहे खेल कूद का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, जहाँ भी कंपटीशन है वहाँ पर आपको विजय प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये मौका उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है जो लोग अपने धन को चाहते हैं कि भैया ये धन हमारे लिए अब काम करे, हमारे ऊपर धन की कृपा हो जाए, है ना। तो ये मौका है उनके लिए कि अचानक धन की स्थिति बनेगी, अचानक धन का लाभ हो सकता है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और पिता के थोड़ा सा जीवन में यदि समस्याएं हैं, थोड़ा से ज़रूरी है कि इस समय अब बदलाव की आवश्यकता है। ये जो मतभेद था या स्वास्थ्य की संबंधित समस्याएं थी, ये अब दूर होनी चाहिए और होंगी भी, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। और बुध का जो प्रभाव है अपने आप में बड़ा एक ऐसा ग्रह जो कि सोचिए कि हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो बुध के प्रभाव से प्रभावित ना हो, तो अपने आप में अलग ही प्रभाव बुध का देखा जाता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यात्रा वगैरह यदि कर रहे हैं तो सतर्क रहिएगा, और दुनियादारी के चक्कर में, किसी भ्रम के चक्कर में, और ये वो दुनिया के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो किसी में पड़ना नहीं। आपको जो भी करना है तो बहुत विश्वास के साथ, बहुत जानकारी के साथ ही करना है, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बाकी रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलें, तो उपाय के रूप में आप कोशिश करिए यदि आपके लिए संभव हो नित्य प्रति, क्योंकि संभव हो इसलिए कि आज के समय में थोड़ी मुश्किल की स्थिति बनती है कई बार, तो आप भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। और इसके अलावा आप नित्य प्रति हनुमान जी की आराधना करिए, जिसमें तुलसी जरूर अर्पण करिए हनुमान जी को। और यदि संभव हो तो उसमें राम राम लिख सकते हैं, जय श्री राम लिख सकते हैं यदि संभव हो, नहीं तो थोड़ा सा चंदन लगा के फिर अर्पण करिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि भगवान की आराधना जितना हो सके तो करिए। दुनिया भर के उपाय और करेंगे तो ठीक है, काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी नहीं करेंगे, पर यदि भगवान की सेवा करेंगे तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। तो भगवत कृपा यदि हो गई तो ये सब ग्रह नक्षत्र तो उन्हीं के हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं हमेशा कहा करता हूँ, कुछ लोगों को ये बात बार बार सुनने में थोड़ा सा लगता होगा अरे भरी, क्योंकि नए लोग भी बहुत सारे होते हैं, ये कि हमेशा कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आपको अपनी पहले पर्सनल कुंडली में सुधार की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार ग्रह नक्षत्र यहाँ तो बहुत अच्छे हैं
और कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं, दशाएं अच्छी नहीं चल रही, तो क्या उसमें सुधार करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही कोई भी निर्णय हमें लेना है, उसके बिना कोई निर्णय नहीं लेना, ये हमें निश्चित कर लेना चाहिए। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।